जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10। आज है तारीख 23 अप्रैल 2026 और आज ही के अभी ही टाइम से हम लोग का स्टार्ट होता है जेईई एडवांस्ड का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने डिटेल से पूरे पे डिस्कशन करेंगे, उसकी कट ऑफ क्या रही है जेईई मेंस के लिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको जो हम लोग के एग्जाम में जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, फीस कितना लगेगा, जितने सारे अपडेट है मैं आप लोग को जल्दी से सब कुछ बताऊंगा। जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो अभी के अभी शेयर कर दो ताकि आप लोग तक सारे अपडेट्स और सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आराम तक घर बैठे बैठे पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस वीडियो इज एम फॉर जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स फॉर 2026। तो देखो, इस बार की हम लोग की जो आईआईटी की एग्जाम है, जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन है, वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करा रहा है। लास्ट बार इसने 2019 में पेपर कंडक्ट कराया था और इस बार हम लोग का जो एग्जामिनेशन डेट पड़ रहा है वो 17 मई 2026 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, तो एक महीने से भी कम का समय बाकी है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग का जेईई मेंस का जो रिजल्ट आया था 20 अप्रैल 2026 को, यानी 2 दिन पहले, तो उसके हिसाब से जो जो बच्चे क्वालिफाई किए हो, ठीक है, उनका जो जेईई एडवांस में अपियर होने के लिए अब आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए अब क्या करना है, आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने से पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो 23 अप्रैल 2026 को 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो चुका है और वो 2 मई 2026 तक, यानी लगभग 10 दिन के आसपास का समय दिया जा रहा है। तब तक आपको रात के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है 4 में। एनीवे, मतलब कहने का मतलब 2 मई को आपको रात से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, फी पेमेंट कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का नॉर्मल जो इनिशियल रिक्वायरमेंट था कि आईआईटी रुड़की हम लोग का एग्जाम कर रहा है। ठीक है, और हम लोग का रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं मैं आपको जल्दी से वो रूबरू करा दूं। ध्यान से देखो, अगर आपको पता होगा कि हम लोग का एग्जाम और जो रिजल्ट है जेईई मेन का वो आउट हो चुका है। ठीक है, एग्जाम हो चुका है और जो हम लोग का जो रिजल्ट आया था वो 20 अप्रैल 2026 को, यानी 2 दिन पहले ही आया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब आप क्या कर पाओगे, बेसिकली ये है कि सिंस ये फॉरेन कैंडिडेट्स का बात है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। एनीवे, कुछ कुछ ऐसे बच्चे जो बाहर से एग्जाम दे रहे हो तो उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 4 अप्रैल से। ठीक है, 6 अप्रैल से। उसके बाद क्या है कि जो जेईई मेंस में जो हम लोग इंडिया के बच्चे हैं वो जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, 20 तारीख को जब रिजल्ट आ गया हम लोग का, उसके बाद क्या है कि जो इंडिया के बच्चे हैं वो 23 तारीख से 2 मई तक एग्जाम दे पाएंगे, उसको रजिस्टर कर पाएंगे। तो जो जो बच्चे क्वालिफाई किए जल्दी से रजिस्टर कर लो। ठीक है, और अपने जो ड्रीम जो कॉलेज है उसकी तरफ बढ़ने की तरफ एक और आगे कदम अभी के अभी उठा लो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 4 में। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, जस्ट लाइक जेईई मेंस, वहां पे 4 दिन पहले आता है, यहाँ पे एक हफ्ते पहले आ जाएगा। ठीक है, और अगर स्क्राइब, अगर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हो जहां पे आपकी 40% से डिसेबिलिटी कम है तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो सैटरडे 16 मई को। ठीक है, तो देन इन लोग का एग्जामिनेशन कब है, वो एग्जामिनेशन है 17 मई को, सबको पता है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम देना है और जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखना है, ठीक है, कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, मतलब आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी 21 मई को, एग्जाम का ये प्रोविजनल आंसर किए 25 मई को, और जस्ट लाइक जेईई में हम लोग रिजल्ट को चैलेंज भी कर पाएंगे। ठीक है, 25 से 26 तक। और क्या फाइनल जो हम लोग की आंसर की आएगी 1 तारीख को आएगी। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड का भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्कशन है कि आप इसके लिए भी आप जैसे 3 सेक्शन देखो, 13, 15 और 16, जो आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो उसकी जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन है, देन टेस्ट है, वो रिलीज रिजल्ट कब है वो भी डेट देख सकते हो, 1, 2 और 7 को है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि जब हम लोग का फाइनल आंसर की आएगा और जो रिजल्ट आएगा जेईई एडवांस का, जो हम लोग पेपर 1 और 2 देंगे, वो आएगा 1 जून 2026 को। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टार मार्क डे है और उसी से रिलेटेड आप लोग की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प है, जो नॉट ओनली फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस एस्पिरेंट एज वेल एज जेईई जो मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके उनके लिए भी जो है, जो जोसा की जो काउंसलिंग है, जॉइंट सीट एलोकेशन, वो हम लोग की स्टार्ट हो जाएगी 2 जून 2026 है। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट डेट है, उसको नोट रखना है। और इसके हिसाब से कुछ कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली जेईई मेंस को क्लियर किया, जेईई मेंस को कट ऑफ क्लियर किया 2026 में, जो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है, उनकी जल्दी से लिस्ट देख लो। जनरल है 93.41 परसेंटाइल से, जिनको ज्यादा आया है उनकी जेईई मेंस क्लियर हो चुके हैं, जे एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 82.42, ओबीसी 80.92, एससी और एसटी 63.91, 52.02, मतलब कैटेगरी वाइज इससे ऊपर आपका आ रहा है तो आपका कट ऑफ इस बार क्लियर है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फीस, जैसे कि मैंने आपको टाइटल में बताया था कि फीस रिलेटेड डिस्कशन जो है, अगर आप देखोगे तो एज दो के सेक्शन में बांटते हैं। पहला सेक्शन जो रजिस्ट्रेशन फी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत के लोग जो बच्चे एग्जाम दे रहे हो और जो बाहर के कंट्री में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो एनीवे इंडियन, अगर इंडिया के अंदर दे रहे हो और आप भारतीय हो, ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में 1600 रुपए लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 1600 लगेगा, ठीक है। और ऑल अदर कैंडिडेट चाहे वो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, मेल कैंडिडेट्स हो बेसिकली, तो उनकी 3200 रुपए कॉस्ट रहेगी एग्जाम देने की, ठीक है। उसे से अगर ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट्स हो तो फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल पीडब्ल्यूडी में 1600 लगेगा, ओपन जनरल पीडब्ल्यूडी 1600 है और ऊपर से ओपन जनरल 3200 है, ठीक है। अगर आप बात करते हो फॉरेन नेशनल हो आप, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हो इंडिया के अंदर, ठीक है, और ओसीआई पीओ फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो उसके लिए क्या सीन है कि कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन सार्क कंट्री, जो सार्क के जो देश होते हैं उसमें $100 लगेंगे और नॉन सार्क में $200, ठीक है। ये हो गया। देन कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फॉरेन में जाकर के जिनका एग्जाम पड़ता है, फॉरेन सेंटर पड़ता है, तो उसमें जितने कैंडिडेट्स हैं इंडियन नेशनल हो उनका $200 लगेगा। और जो अगर अगेन फॉरेन नेशनल्स हो, मतलब फॉरेन कंट्री में इंडियन नेशनल भी हो सकता है और फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, तो इंडियन नेशनल को 200 लगेगा और फॉरेन नेशनल को 200-300 लगेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन सार्क और कंट्री और नॉट, ठीक है। क्लियर, वेरी क्लियर। देन इससे रिलेटेड फाइनल आप लोग को बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, वो भी ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, 10th सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, या बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओगे, इनफैक्ट वो सबमिट करोगे तो काम बन जाएगा। क्लास 12 का आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। तो इसमें दो केस बनता है कि देखो ऐसे बच्चे जो अभी एग्जाम दिए हो, राइट, तो उनका तो अभी नहीं आया होगा, उनका रिजल्ट अभी कुछ समय बाद ही आएगा, मई में ही आएगा, है ना। तो वो क्या करोगे, उनको क्या करना है, उनको, ये हम लोग का एक कैटेगरी होगा, ठीक है। तो वो देख सकते हो कि फॉर दोज हु अपेयर्ड फर्स्ट टाइम फॉर एग्जामिनेशन इन 25 और 26 और बोर्ड डिक्लेयर्ड द क्लास 12 रिजल्ट ऑफ सेक्शन 23-24 और आफ्टर 24 मार्कशीट ऑफ 12th और इज अवेलेबल देन इट मस्ट बी अपलोडेड। मतलब ऐसा पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट तो मस्ट इसको आप इनपुट करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्लास 10th में आपकी एडमिट कार्ड में नाम नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट में, मतलब इफ द कैंडिडेट नेम इज नॉट सेम इन 10 सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली गैजेट नोटिफिकेशन दिखा देना है चेंज ऑफ नेम से। मतलब कहने का मतलब कि आईआईटी भी अपने तरफ से कोई दिक्कत नहीं रखता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत एरर आ रहा है तो वो फिक्स किया जा सकता है। देन सिमिलरली अगर आप लोग डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको अपने कैटेगरी की सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप लोग फिजिकली डिसेबल्ड हो। और अगर स्क्राइब डिटेल्स, मतलब अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। ये बहुत शॉर्ट वीडियो था, इसके हिसाब से मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं सारे इंफॉर्मेशन दे पाया होगा। तो रजिस्ट्रेशन बच्चे लोग स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी रजिस्टर करा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।